गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन हब, जहां पे आपको 12th कॉमर्स बी के फाइनल अकाउंट के कंप्लीट एडजस्टमेंट के सॉल्यूशन मिलेंगे। दोस्तों ऑलरेडी हमने गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने अनरिकॉर्डेड सेल डिस्कस कर लिया था, बिल रिसीवेबल डिसऑनर, बिल पेएबल डिसऑनर डिस्कस कर लिया था, राइट। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा ये डेटर का स्टेप। ठीक है, जनरली क्या होता है बच्चे डेटर के स्टेप पे बहुत अटकते हैं, समझ में नहीं आता है कि किस तरह से इसको हम सॉल्व करें। सर आप अगर ये डेटर का स्टेप, ये मेरा नोट्स है, ये डेटर का स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका डेटर में कंफर्म 101% रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है। सिर्फ आप इस डेटर के स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करें। ठीक है, क्या लिखा हुआ है समझते हैं। जब भी हम डेटर का स्टेप करेंगे, डेटर की एंट्री करेंगे। अच्छा, डेटर की एंट्री कहां पे होती है? डेटर की एंट्री होती है एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। डेटर क्या होता है एक बार फिर से समझ लिए। डेटर क्या होता है? मैंने बताया था डेटर का मतलब होता है कस्टमर। डेटर का मतलब क्या होता है? कस्टमर। और हमें पता है कि दो तरह के हमारे कस्टमर होते हैं, एक होता है क्रेडिट पे और दूसरा होता है कैश पे, है ना। कस्टमर दो तरह के होते हैं, एक होता है वो जो कैश में खरीदता है माल और पैसे दे जाता है, और एक होता है जो कैश में माल तो खरीदता है लेकिन उधारी में, बोलता है कि फ्यूचर में पेमेंट करूंगा। तो डेटर कौन कहलाता है? डेटर जो उधारी में खरीदा है, जो व्यक्ति, जिस कस्टमर ने हमसे उधारी में माल खरीदा है, जिस कस्टमर ने हमसे उधारी में माल खरीदा है वो हमारा क्या कहलाता है? डेटर कहलाता है। जो कस्टमर हमसे उधारी में माल खरीदता है वही कस्टमर हमारा क्या कहलाता है? डेटर। ठीक है ना। जब डेटर की एंट्री करेंगे तो कुछ चीजों को हमें समझना है, कुछ चीजों को हमें फॉलो करना है, राइट। और इसी तरह से फॉलो करना है जिस तरह से मैं दे रहा हूं, जिस तरह से मैंने लिखा है उसी तरह से आपको डेटर के स्टेप को फॉलो करना है। एक भी एंट्री ऊपर नीचे होनी नहीं चाहिए। अगर एक भी एंट्री आप ऊपर नीचे करते हो तो आपका मिस्टेक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? डेटर। डेटर में हम अनरिकॉर्डेड सेल क्या करेंगे? प्लस डेटर। सबसे पहले एंट्री किसके करेंगे? डेटर की। फिर डेटर में अनरिकॉर्डेड सेल क्या करेंगे? प्लस। फिर बिल रिसीवेबल डिसऑनर क्या करेंगे? प्लस। उसके बाद एफबीडी क्या करेंगे? माइनस। एनआरडीडी क्या करेंगे? माइनस। रिजर्व और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट क्या करेंगे? माइनस। इसी स्टेप से हम चलेंगे। हमारा डेटर का स्टेप अगर ये फॉलो करते हो तो 101% चांसेस है कि आपका डेटर का एंट्री रॉन्ग नहीं होगा। अब जरा समझेंगे कि ये स्टेप हमने क्यों फॉलो किया, जरा समझेंगे। मैंने क्या बताया था? जब भी आपको अनरिकॉर्डेड सेल मिले, जब भी आपको अनरिकॉर्डेड सेल मिले, राइट, तो क्या बताया था? एसडी। एसडी सेल्स में डेटर में, सेल्स में ऐड करेंगे और डेटर में ऐड करेंगे। तो देखो जब डेटर एंट्री करोगे और अनरिकॉर्डेड सेल दिया होगा तो सबसे पहले क्या करोगे? अनरिकॉर्डेड सेल को डेटर में ऐड करोगे। तो हमने देखो डेटर में अनरिकॉर्डेड सेल को ऐड कर लिया। उसके बाद मैंने बताया था आपको बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर, तो मैंने क्या बताया था? बिल में से माइनस करेंगे, बिल रिसीवेबल में से माइनस करेंगे और डेटर में प्लस कर देंगे। जब भी बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर अगर आपको मिला एडजस्टमेंट में तो बिल रिसीवेबल में से माइनस करोगे और डेटर में प्लस करोगे। तो बिल में से माइनस कर लिया और डेटर में आके यहां पे क्या कर दिया? प्लस, राइट। डेटर में अनरिकॉर्डेड सेल हमने क्या किया? प्लस। उसके बाद डेटर में ही बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर में हमने क्या कर दिया? प्लस। क्लियर? उसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे एफबीडी। एफबीडी क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद ये ऑलरेडी हमने बिल रिसीवेबल, अनरिकॉर्डेड सेल क्या होता है हमने समझा है, लेकिन अभी एफबीडी क्या है, एनआरडीडी क्या है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट क्या है, उन चीजों को समझो। सपोज एक कस्टमर था, है ना, एक कस्टमर से कई सारे कस्टमर होते हैं। ठीक है, कस्टमर से मुझे 1 लाख रुपए लेने थे। कस्टमर से मुझे, डेटर से मुझे कितने लेने थे? 1 लाख रुपए लेने थे, जो रिकॉर्डेड थे, जो क्या थे? रिकॉर्डेड थे। अब हुआ यूं कि एक कस्टमर को और हमने बेचा था, माल बेचा था, राइट। कस्टमर को है यहाँ पे डेटर। एक कस्टमर को और हमने 20,000 का माल बेचा था लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए थे। एक कस्टमर को और हमने 20,000 का माल सेल किया था लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। अब रिकॉर्ड करोगे तो क्या करोगे? सेल में भी प्लस करोगे, डेटर में भी प्लस करोगे। इसलिए हमने यहाँ पे डेटर में क्या कर लिया? प्लस। देखो अगर हमने 1 लाख का सेल किया था तो 1 लाख रुपए हमसे डेटर से मिलने वाले थे। अब 20,000 का हमने डेटर रिकॉर्ड नहीं किया था, 20,000 का हमने सेल किया था लेकिन उसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया था। अब उसे रिकॉर्ड करेंगे तो मुझे याद आएगा सर कि मुझे कस्टमर से कितना रुपया लेना है? 1,20,000 रुपया लेना है। 1 लाख का तो रिकॉर्ड था लेकिन ये 20,000 का रिकॉर्ड नहीं था, राइट। तो अभी ये 20,000 को रिकॉर्ड करेंगे तो अब मुझे क्या पता चलेगा कि मुझे डेटर से कितना रुपया लेना है? 1,20,000 रुपया लेना है, राइट। इसलिए अनरिकॉर्डेड सेल डेटर में क्या करेंगे? प्लस। नेक्स्ट बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर क्या है? मैंने बताया था बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर का मतलब बिल में से माइनस करेंगे, डेटर में प्लस करेंगे।
बिल रिसीवेबल, डिसऑर्डर का मतलब मैंने क्या बताया था, डिसऑर्डर का मतलब होता है कैंसर। डिसऑर्डर का क्या मतलब बताया गया था आपको, कैंसर। मतलब बिल से पैसा आने वाला है लेकिन वो क्या हो गया, कैंसर। बिल से पैसा आने वाला था लेकिन डिसऑर्डर हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, कैंसर हो गया। इसका मतलब बिल से पैसा नहीं आ रहा है तो बिल में से माइनस कर देंगे और डेटर में क्या कर देंगे, प्लस। तो हो सकता है ऐसा कोई कस्टमर हो जिसका मुझे पैसा आने वाला था लेकिन आया नहीं, इसलिए बिल में से माइनस हो गया। अब आज नहीं आया तो कभी तो आएगा, कभी तो कस्टमर मुझे पैसा देगा। सपोज 10,000 रुपया, सपोज 10,000 रुपए का बिल का पैसा आने वाला था लेकिन आया नहीं, तो देगा कौन ये पैसा, ये 10,000 रुपया जो अभी में नहीं मिला है वो 10,000 रुपया देगा, कस्टमर ही तो देगा, कस्टमर ही तो देगा। इसलिए कस्टमर में वापस जाके वो क्या हो जाएगा, प्लस। मतलब मुझे अब पहले डेटर से कितना मिलने वाला था, 1,20,000 का सेल रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब कस्टमर से कितना मिलने वाला है, 1,20,000। लेकिन ये बिल जो 10,000 का बिल था वो भी नहीं आया, अब वो फ्यूचर में आएगा, तो अब कस्टमर से मुझे कितना मिलेगा, 1,30,000 रुपए। अब मुझे कस्टमर से कितना मिलेगा, 1,30,000। इसलिए डेटर में बिल अनरिकॉर्डेड सेल और बिल रिसीवेबल क्या करेंगे, दोनों ही प्लस करेंगे लाइन से। हाँ, ये स्टेप आप लाइन से ही फॉलो करो। इसके बाद एफबीडी क्या होता है, एफबीडी का मतलब होता है फर्दर बैड डेट्स। एफबीडी का क्या मतलब होता है, फर्दर बैड डेट्स। इन चीजों के ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, एफबीडी, एनआरडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, आप उसे भी देखिएगा। उसमें मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा कि एफबीडी क्या होता है, एनआरडी क्या होता है, राइट। तो एफबीडी क्या है, पहले जहां पे समझ लेते हैं। एफबीडी का मतलब होता है फर्दर बैड डेट। फर्दर बैड डेट का मतलब डूब गया पैसा, पैसा हमारा क्या हो गया, डूब गया, पैसा हमारा क्या हो गया, डूब गया। जो पैसा हमसे डूब जाता है उसे हम क्या कहते हैं, फर्दर बैड डेट्स, बैड डेट्स कहते हैं। जो पैसा डूब जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बैड डेट्स। और कहां से डूबने वाला है, डेटर के पास। अरे भाई, जो हमसे खरीद के लेके गया है माल, कस्टमर, वही तो हमारा पैसा डुबाएगा। हो गया, समझ लो पैसा लेके गया, माल लेके गया लेकिन पैसा नहीं दिया, हमसे माल लेके गया, हमसे परचेस करके गया, लेकिन हमें पैसा देना भूल गया या फिर पैसा दे ही नहीं रहा है, तो हमारा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। हम उसे ढूंढ रहे हैं, उसे नहीं मिल रहा है, तो हमारा पैसा क्या हो गया, डूब गया। तो जो पैसा डूब जाता है उसे क्या कहते हैं, फर्दर बैड डेट। अब देखो, मुझे डेटर से कितना मिलने वाला था, 1,30,000। मुझे डेटर से कितना रुपया मिलने वाला था, 1,30,000 रुपया मिलने वाला था। लेकिन एक कस्टमर ऐसा था जिसे 5,000 रुपया मुझे देना था। मतलब वो मुझे 5,000 रुपया देगा, लेकिन वो मिल ही नहीं रहा, वो कस्टमर मिल ही नहीं रहा, गायब है। ढूंढ रहे हो, वो कस्टमर हमारा मिल ही नहीं रहा। तो हम क्या सोचेंगे कि वो कस्टमर भाग गया होगा हमारा पैसा लेके। तो सोचो, 1,30,000 हमें मिलने वाला था डेटर के पास, लेकिन उसमें से 5,000 तो हमारा डूब गया, 5,000 तो हमारा क्या बन गया, एफबीडी बन गया। तो अब मुझे कस्टमर से कितना मिलेगा, 1,25,000 रुपया। इसलिए एफबीडी डेटर में क्या करोगे, माइनस। एफबीडी डेटर में क्या करोगे, माइनस। क्यों, क्योंकि वो पैसा हमारा क्या हो रहा है, डूब रहा है। डेटर से मिलने वाला था 1,30,000, पहले तो मिलने वाला था 1,00,000, फिर 20,000 और रिकॉर्ड किया तो 1,20,000 मिलने वाला था, फिर 10,000 और रिकॉर्ड किया तो 1,30,000 मिलने वाला था। अब 1,30,000 में से 5,000 हमारा क्या हो गया, डूब गया। तो अब मुझे डेटर से कितना मिलने वाला है, 1,25,000 रुपया ही मिलने वाला है। अब उसके आगे नेक्स्ट है हमारा एनआरडीडी। एनआरडीडी का क्या मतलब होता है, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, सॉरी। एनआरडी का मतलब क्या होता है, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। कुछ ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो आजकल करते हैं ना, कि भाई मेरे पास आज नहीं है पैसे, कल ले लो, है ना, परसों ले लो, अगले महीने आओ, नेक्स्ट मंथ में आओ, बराबर इतने तारीख को ले लो। तो ये कस्टमर क्या होते हैं, डाउट में होते हैं। ये कस्टमर क्या होते हैं, डाउट में, है ना, कि ये कस्टमर हमें पैसे देंगे या नहीं देंगे, क्योंकि ये आजकल लगाए रहे, बराबर। हो सकता है ये पैसा हमारा डूब जाए, हो सकता है कस्टमर भी आजकल कर रहा है तो पैसे लेके गायब हो जाए, राइट। तो इसके लिए अकाउंटेंट, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके लिए प्रोविजन बना के रखता है ना। एक कस्टमर के लिए प्रोविजन बना के रखता है। प्रोविजन का क्या मतलब होता है, पहले से ही जो लॉस होने वाला है उसका तैयारी पहले से ही करना। कोई फ्यूचर में जो लॉस होने वाला है उसका तैयारी पहले से ही कहलाता है प्रोविजन। उसका तैयारी हम पहले से करके रखते हैं तो क्या कहलाता है, प्रोविजन। और उसी प्रोविजन को हम यहाँ पे, अगर हम डेटर के लिए कोई प्रोविजन बना रहे हैं, अगर डेटर के लिए समझ लो कोई कस्टमर है जो हमारा पैसा डुबा सकता है, हमें पता है कि हर साल कोई ना कोई कस्टमर हमारा पैसा डुबा देता है, बराबर। तो उसके लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पहले से ही कुछ पैसे साइड में निकाल के रखता है, पहले से ही कोई पैसे साइड में निकाल के रखता है। उनको पता रहता है कि भाई हमारा फ्यूचर में हो सकता है पैसा डूब जाए, तो उसके लिए वो पहले से ही पैसा जुटा के रखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये भी हमारा डूबने वाला पैसा है ना। सपोज 10,000 रुपया कंपनी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बना रखा है, रिजर्व बना रखा है
रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट बना रखा है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट बना रखा है 10,000 रुपए का, राइट। तो अब बताओ ये भी पैसा डूबने वाला है हमारा। अब मिलने वाला कितना था डेटर से, मिलने वाला था 1,25,000, लेकिन जिसमें से 10,000 ये भी डूब सकता है, डूब सकता है, तो इससे भी हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब मुझे डेटर से कितना मिलने वाला है, 1,15,000 रुपया, है ना। मिलने वाला था 1,25,000, लेकिन अब मुझे डेटर से ये 10,000 भी डूब सकता है, इसलिए अब मुझे डेटर से कितना मिलेगा, 1,15,000 रुपया ही मिलेगा। अब ये 1,15,000 निकालने जब मैं गया डेटर के पास, भाई लाओ हमारा पैसा, आपने हमसे उधारी में माल खरीद के लेके गया है, लाओ ये 1,15,000 रुपया हमें दो, बराबर। तो डेटर कहता है भाई मेरे पास तो है पैसे, लेकिन कुछ डिस्काउंट वगैरह दे दो। होता है ना भाई, अगर तुम टाइम दो किसी कस्टमर को तो कस्टमर आनाकानी करता है पेमेंट करने में, राइट। फिर बोलेगा यार 1,000 का डिस्काउंट दे दो, इतना माफ कर दो, इतना छूट दे दो, बराबर। अब कस्टमर का पैसा निकलवाने के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ तो करेंगे, राइट। तो बोलता है चलो भाई ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो डिस्काउंट। तो सपोज ये जो 1,15,000 रुपया है, इसके ऊपर हम जब पैसा मांगेंगे 1,15,000 रुपया, तो डेटर क्या कहता है कि भाई हमें इसे इसके ऊपर क्या दे दो, 10% का डिस्काउंट दे दो। या तो हम अपने साइड से ही बोल देते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने साइड से ही बोल देता है भाई 10% का डिस्काउंट ले, मेरा पैसा जमा कर, मेरा पैसा लौटा, बात खत्म कर, बराबर। तो 1,15,000 में से 10% कितना हो जाएगा, 10% नहीं, जरूरी नहीं कि 10%, 5%, 25%, 30%, जितना परसेंट डिस्काउंट देना हो उतना परसेंट दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सपोज 15,000 रुपए का डिस्काउंट दे देना पड़ा, हमें कितने रुपए का डिस्काउंट देना पड़ा, 15,000 रुपए का ही डिस्काउंट देना पड़ा, राइट। 1,15,000 हमें मिलने वाला था डेटर से, लेकिन हमें 15,000 रुपए का क्या देना पड़ा, डिस्काउंट देना पड़ा। तो अब डिस्काउंट भी क्या होगा, माइनस ही होगा, राइट। डेटर में से डिस्काउंट भी क्या होगा, माइनस, क्योंकि 1,15,000 मिलने वाला था, उसमें से 15,000 का हमें छूट देना पड़ा। तो हमें सामने वाला डेटर कितना देगा, सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए ही देगा, सिर्फ और सिर्फ 1,00,000 रुपए ही देगा, राइट। तो ये कुछ डेटर के स्टेप है। इसी तरह से आप जब भी रिजर्व फॉर डिस्काउंट मिले तो आपको क्या कर देना है, डेटर में से माइनस, राइट। जब भी डेटर की एंट्री करो, जब भी डेटर की एंट्री करो, ये स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले डेटर, उसमें प्लस करेंगे अनरिकॉर्डेड सेल, उसमें प्लस करेंगे बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, उसमें माइनस करेंगे एफबीडी, माइनस करेंगे एनआरडी, माइनस करेंगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट। इसी स्टेप में अगर आप करते हो तो आपका 101% आपका डेटर का स्टेप, डेटर की एंट्री करेक्ट जाएगी। सर क्या इसको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, एफबीडी को बाद में लिख दिया है ना, एनआरडी को पहले लिख दिया, रिजर्व फॉर डिस्काउंट को पहले लिख दिया, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। जैसा स्टेप आपको दिया गया है, आप अगर चाहो तो इसे लिख लो, बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये डेटर के स्टेप मैंने जैसे दिए हैं वैसे लाइन से आप इस डेटर के स्टेप को फॉलो कीजिए, आपका डेटर का एंट्री डेफिनेटली 101% करेक्ट ही आएगा, राइट। अब कुछ बात और है, जरा इस चीज को भी समझ लेंगे, कुछ बातें और हैं, जरा उस चीज को भी समझ लेंगे, ठीक है। मैंने कहा ये जो डेटर है, ये जो डाटा है ये तो आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। मैं बता रहा हूं आपको कि ये सारी चीजें कहां पे आपको दी गई है, राइट। तो डाटा तो आपको ट्रायल बैलेंस में मिलेगा, बराबर। और ट्रायल बैलेंस में जो चीज होता है उसकी एंट्री कितनी बार होती है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। ट्रायल बैलेंस में जितनी भी एंट्री होती है उनकी एंट्री कितनी बार होती है, सिर्फ और सिर्फ एक बार। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है उसकी एंट्री कितनी बार होगी, 2 बार। तो एडजस्टमेंट की एंट्री 2 या 3 बार होती है, जिसमें मैंने आपको एडजस्टमेंट सिखाया, राइट। तो यहां से लेकर, है ना, यहां से लेकर यहां तक, मतलब अनरिकॉर्डेड सेल से लेकर रिजर्व फॉर डिस्काउंट तक, मतलब अनरिकॉर्डेड सेल, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, एफबीडी, एनआरडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये सारे के ही सारे आपको कहां पे मिलेंगे, एडजस्टमेंट में। सर आपको कहीं और ढूंढना ही नहीं है, अनरिकॉर्डेड सेल को, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड को, एफबीडी को, एनआरडी को आपको कहीं और नहीं ढूंढना है। कहां पे ढूंढना है आपको, सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट में। जो भी है ना, अनरिकॉर्डेड सेल, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, एफबीडी, एनआरडी, रिजर्व फॉर डिस्काउंट, ये सारे के सारे आपको कहां पे मिलेंगे, एडजस्टमेंट में मिलेंगे। तो जब भी डेटर के आप एंट्री करो, आप चेक करो क्या अनरिकॉर्डेड सेल दिया है, अगर दिया है प्लस कर दो, अगर नहीं दिया है तो छोड़ दो, रिकॉर्ड ही नहीं करना। अगर अनरिकॉर्डेड सेल एडजस्टमेंट में दिया है तो ही आप लिखो, नहीं तो मत लिखो। तो डेटर लिखा, देखा मैंने एडजस्टमेंट नहीं कर, रिकॉर्डेड सेल दिया है, मैंने चेक किया भाई कहीं पे भी नहीं दिया है, छोड़ दो। अगर दिया है तो ऐड कर लो, फिर चेक करेंगे हम लोग, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो लिख लो, नहीं दिया हुआ है तो छोड़ दो। उसके बाद चेक करोगे एफबीडी दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो डेटर में से इसी स्टेप में क्या करोगे, माइनस, फिर चेक करोगे एनआरडी दिया हुआ है, अगर एनआरडी दिया हुआ है तो फिर से क्या करोगे, डेटर में से माइनस। उसके बाद रिजर्व फॉर डिस्काउंट दिया हुआ है, अगर दिया हुआ है तो वो भी क्या कर लोगे, डेटर में से माइनस। तो कहां पे चेक करोगे ये सारी की सारी चीजें, एडजस्टमेंट में।
यहां से लेके अनरिकॉर्डेड सेल से लेके रिजर्व फॉर डिस्काउंट तक आप इसे कहां पे चेक करोगे? एडजस्टमेंट में ही चेक करोगे, और कहीं पे नहीं। अगर आप और कहीं पे ढूंढते हो तो मिलेगा भी नहीं आपको, ठीक है। ये सारी की सारी एंट्री आपको एडजस्टमेंट में ही मिलेगी। अब देखो एडजस्टमेंट तो एंट्री कितनी बार होगी? 2 बार। एडजस्टमेंट है तो एंट्री कितनी बार होगी? 2 बार। अब कैसे 2 बार एंट्री होगी जरा समझो। अनरिकॉर्डेड सेल एडजस्टमेंट में दिया था तो इसकी एंट्री कितनी बार होगी? 2 बार। एक बार क्या करेंगे? सेल में ऐड, और एक बार क्या करेंगे? डेटर में ऐड। बताया था अनरिकॉर्डेड सेल का। अनरिकॉर्डेड सेल का आपका क्या बताया था? देखो ये के बाद में अनरिकॉर्डेड सेल रहेगा तो सेल में ऐड और डेटर में। तो डेटर में यहां पे ऐड कर लिया, दूसरा कहां पे ऐड कर देंगे? सेल में जाके ऐड कर लेंगे। उसके बाद बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर, तो इसकी भी 2 बार एंट्री होगी। पहले बिल में से क्या करेंगे? इसे माइनस, उसके बाद डेटर में जाके क्या कर देंगे? प्लस। जैसे कि यहां बताया मैंने आपको, बिल रिसीवेबल डिसऑर्डर पहले बिल में से माइनस करेंगे, उसके बाद डेटर में जाके क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। उसके बाद ये जो एफबीडी है, ये जो एफबीडी है, इसकी एंट्री कहां पे होगी? एक तो डेटर में से क्या होगी? माइनस। एक तो डेटर में से क्या होगी? माइनस, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी। कहां पे आ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सर डेबिट साइड में क्यों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे? क्योंकि हमारा पैसा डूब रहा है, और पैसा डूब रहा है तो हमारा क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, और नुकसान की एंट्री कहां पे होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब डेबिट में क्यों होती है? नॉमिनल का रूल कहता है जितने भी खर्च होंगे, जितने भी नुकसान होंगे, उसे हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में एफबीडी की एंट्री। और एनआरडीडी का क्या करेंगे? सर एनआरडीडी का भी 2 बार एंट्री होगा। डेटर में से माइनस करेंगे, डेटर में से माइनस करेंगे, और फिर ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा। सर एनआरडीडी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्यों जाएगा? क्योंकि ये भी तो हमारे लिए नुकसान ही हो रहा है। क्योंकि ये 10,000 जो हमने यहाँ पे एनआरडीडी बनाया है, किस लिए बनाया? हमारा पैसा जो डूब रहा था उसके लिए हमने प्रोविजन बनाया, राइट। तो इसके लिए ये भी हमारा लिए क्या होगा? नुकसान। इसलिए पहले डेटर में से माइनस करेंगे और उसका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। और ये रिजर्व फॉर डिस्काउंट का, सर इसका भी 2 बार एंट्री होगा। डेटर में से क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। ये माइनस किया हमने डेटर में से, दूसरी एंट्री कहां पे जाएगी? सर वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सर ये डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में क्यों जाएगा? क्यों? क्योंकि पैसे निकलवाने के लिए हमने उसे डिस्काउंट दिया। पैसे निकलवाने के लिए हमने उसे क्या दिया? डिस्काउंट दिया। तो भाई डिस्काउंट दे रहे हो तो तुम्हारा फिर से नुकसान हो रहा है ना। अरे 1,14,000 रुपए, 1,15,000 रुपए हमने हमें लेना था, उसमें से 15,000 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया, तो हमारे हाथ में पैसा कितना है? सिर्फ 1 लाख को आया। तो 15,000 का फिर से हमें क्या हो गया? नुकसान हो गया। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। बात समझ में आई आपको? अब जरा एक और चीज समझ लेंगे। ये सारी चीजें आप नोट कर लो, नहीं नोट करना है तो दिमाग में नोट कर लो, दैट्स इट, राइट। अब एक चीज और समझेंगे जो आपको मैं बताने वाला था नेक्स्ट वीडियो में, यही वीडियो बना देता हूं कहीं के लिए टाइम वेस्ट करने का, राइट। इसी वीडियो में आपको बता देता हूं मैं कि एफबीडी एनआरडी क्या होता है, ठीक है। एफबीडी ये रफ कर देता हूं, समझेंगे जरा। एफबीडी क्या होगा? फर्दर बैड डेट्स, या फिर बैड डेट्स, या फिर आवर कस्टमर, हो जाता है मिस्टेक, ठीक है। फर्दर बैड डेट्स या फिर आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट और अमाउंट नॉट रिकवर्ड, राइट। देखो एफबीडी कब माना है? जब आपको क्या कह रहा हूं आप समझिए। अगर इनमें से ये जो 3 वर्ड मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, फर्दर बैड डेट्स, कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट एंड अमाउंट नॉट रिकवर्ड, अगर इनमें से कोई भी एक एंट्री अगर आपको एडजस्टमेंट में दिख जाती है, कहां पे? एडजस्टमेंट में दिख जाती है, तो उसे क्या मान लेना है? एफबीडी मान लेना है। क्या? अगर आपको एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स
या आवर कस्टमर बिकम इंसॉल्वेंट और अमाउंट नॉट रिकवर्ड। अगर ये लाइन मिल जाता है आपको कहां पे, एडजस्टमेंट, कहां पे मिल जाता है, एडजस्टमेंट में, तो उसे आपको क्या मान लेना है, FBD फर्दर बैड डेट्स मान लेना है, राइट। उसके बाद कहां पे मैं बोला, एडजस्टमेंट में, और कहीं नहीं। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा तो वो बात अलग होगी, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में फर्दर बैड डेट्स या कस्टमर वाला लाइन मिल जाएगा तो आपको क्या मान लेना है, FBD। अब NRDD के लिए क्या लिखा रहेगा, जरा ध्यान देंगे। NRDD के लिए आपके लिए सबसे पहले तो ये लिखा होता है RDD। RDD कहां पे, ये भी कहां पे दिया गया होगा, एडजस्टमेंट में। अगर एडजस्टमेंट में दिया है तो क्या मान लेंगे, NRDD, तो RDD दिया होगा, या फिर न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, या फिर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, या फिर डाउटफुल डेट्स। इनमें से कोई भी वर्ड मिल जाए आपको, इनमें से कोई भी वर्ड, RDD मिल जाए, लीव रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मिल जाए, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मिल जाए, या फिर डाउटफुल डेट्स, अगर आपको ये वर्ड भी दिख गया ना लाइन में, डाउटफुल डेट्स, उसे क्या मान लेंगे, NRDD। लेकिन तब मानेंगे जब एडजस्टमेंट में दिया होगा। अगर एडजस्टमेंट में इनमें से कोई वर्ड दिया है तो FBD मान लेंगे, अगर एडजस्टमेंट में इनमें से कोई वर्ड दिया है तो NRDD मान लेंगे। फिर से बोल रहा हूं, अगर एडजस्टमेंट में इनमें से कोई वर्ड दिया है तो FBD मान लेंगे, जो यहां से माइनस हो जाएगा, और अगर एडजस्टमेंट में इनमें से कोई वर्ड दिया है तो हम NRDD मान लेंगे और यहां से माइनस हो जाएगा। अगर यही बात, एक और चीज समझिए, ठीक है, एक बार यहां ये पूरी चीजों को समझिएगा। अगर इनमें से कोई वर्ड कहां पे दिया हो, इन ट्रायल बैलेंस, क्या कह रहा हूं मैं, अच्छे से समझिएगा। अगर इनमें से कोई भी वर्ड अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है, मैंने कहा इनमें से कोई वर्ड एडजस्टमेंट में दिया है तो क्या मानेंगे, NRDD, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। लेकिन इनमें से कोई वर्ड अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है ना, तो भाई साहब उसे हम मानेंगे ORDD। क्या, ORDD, ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। बात समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं, अच्छे से समझ के लेंगे इन चीजों को, है ना। यही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, यही चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। तो एक बार अच्छे से फिर से समझेंगे कि ये सारी चीजें अगर एडजस्टमेंट में दी है तो क्या मानेंगे, FBD, राइट। ये सारी चीजें अगर एडजस्टमेंट में दी है तो क्या मानेंगे, NRDD। लेकिन यही सारी चीजें अगर ट्रायल बैलेंस में दी है तो क्या मानेंगे, ORDD। ORDD का मतलब क्या होता है, ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब पिछला डूबा हुआ पैसा, बहुत पिछला डूबा हुआ पैसा, बहुत पिछला रिजर्व किया हुआ पैसा जो डूब चुका है, वो कहां पे दिया रहेगा आपको, ट्रायल बैलेंस में। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है कोई भी इनमें से वर्ड, RDD, न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, वैसे तो न्यू रिजर्व दिया नहीं होता है, सिर्फ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स दिया होता है, या फिर डाउटफुल भी लिख दिया। क्या लिख दिया, डाउटफुल, कहां पे, ट्रायल बैलेंस में, डाउटफुल लिख दिया, कहां पे, ट्रायल बैलेंस में, डाउटफुल लिख दिया, कहां पे, ट्रायल बैलेंस में, तो क्या मान लेंगे, ORDD मान लेंगे, ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स मान लेंगे। लेकिन अगर डाउटफुल एडजस्टमेंट में लिख दिया, अगर डाउटफुल एडजस्टमेंट में लिख दिया, अगर डाउटफुल एडजस्टमेंट में लिख दिया तो क्या मान लेंगे, NRDD, और वो डेटर में से क्या हो जाएगा, माइनस। और ये जो ORDD है इसका मैं एक स्टेप दे दूंगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, आप वो स्टेप फॉलो कर लीजिएगा जब मैं फॉर्मेट दूंगा फाइनल अकाउंट का, बहुत बेहतरीन तरीके से आपका फाइनल अकाउंट में क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीजों को अगर आप अच्छे से याद रखते हैं तो आपका फाइनल अकाउंट बहुत बेहतरीन जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझेंगे, मैंने कहा जब भी डेटा की एंट्री करेंगे कहां पे, एसेट साइड में, तो इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इन स्टेप्स में से जो भी चीजें दी गई है, जो भी चीजें इन स्टेप्स में से दी गई है उसका आगे पीछे नहीं करना, सेम टू सेम जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है वैसे आप फॉलो कीजिए। और मैंने बताया यहां से लेकर यहां तक ये सारी चीजें आपको कहां पे दी गई होंगी, एडजस्टमेंट में, कहां पे दी गई होंगी, एडजस्टमेंट में, और कहीं आपको ढूंढना नहीं है। थैंक यू एवरीवन, आई होप आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एक डेटर का स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, NRDD FBD कब मानना है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, ORDD कब मानना है ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ऐसे ही और एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट की एंट्री को समझने के लिए और उसकी एंट्री कहां कहां पे जाएगी इन चीजों को जानने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वंस अगेन।